पाकिस्तान के शायद ही कोई ऐसे इंतखाबात हों जो तनाज़ात से पाक रहे हों। आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म, स्पीकर, सदर से लेकर अब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट तक के इंतखाबात मुतनाज़ा होने जा रहे हैं। लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का जिम्मेदार इदारा इलेक्शन कमीशन इस दौरान ना सिर्फ मुतमईन है बल्कि उसकी पुरस्कार खामोशी मजीद तवील होती जा रही है। कल सेनेट का इजलास है और इस इजलास में हुकूमती इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। ऐवान बाला यानी सेनेट की 30 नशस्तों पर इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है जिसके सेनेटर्स की तादाद 24 है। पीटीआई के सेनेटर्स की तादाद 19, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की तादाद भी 19 है। इस हिसाब से देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त अपना चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट लाने की पोजीशन में है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस इंतखाबात को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर एक और दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंची। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को भी एक सेनेट सेक्रेटेरिएट में भी दरखास्त जमा कराई गई। पीटीआई के 5 सेनेटर्स की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक सेनेट अरकान की कुल तादाद 96 है, जिसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से 23 अरकान की तादाद पूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ईवान के अरकान की तादाद पूरी करने तक मुलतवी कर दिया जाए। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि कल इलेक्शन है और रोक दिया जाए तो बेहतर होगा, ईद के बाद हो जाए तो क्या हर्ज है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई सेनेटर्स की चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब रोकने की इस्तदा मुस्तरद की। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के खिलाफ सेक्रेटरी सेनेट को भी दरखास्त जमा कराई। दरखास्त पर सेनेटर्स जरका तैमूर, सैफ अबड़ो, फलक नाज चित्राली, फौजिया अरशद और सैफुल्लाह न्याजी के दस्तखत मौजूद हैं। पीटीआई कोर कमेटी के जराये के मुताबिक हाउस ऑफ फेडरेशन नामुकम्मल है और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स का इंतखाब किए बगैर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आईनी स्कीम के भी खिलाफ है। कमेटी के मुताबिक चेयरमैन की गैर मौजूदगी में सेनेट गैर फ़ाल है और चेयरमैन सेनेट के बगैर ऐवान बाला सिर्फ एक डिपार्टमेंट की हद तक महदूद हो गया है। जमहूरी दौर में पहली बार सेनेट गैर फ़ाल हुआ है। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सेनेट इलेक्शन पर रद्दअमल देते हुए कहा कि जब तक ऐवान मुकम्मल ना हो सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाबात ना हो। अब सेनेट इजलास कल है, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशन अपनी जगह है। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास भी अब से कुछ देर पहले हुआ है, अभी इस इजलास का एलामिया नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, बात करेंगे। इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि कल चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन का जो इंतखाब है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट करने जा रही है जैसा कि ऐलान हुआ, या फिर बायकॉट करने का इरादा नहीं है? लेकिन डेफिनेटली एक पूरा सूबा जो है वो उसके सेनेटर्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये कैसे इलेक्शन होगा? मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि सेनेट जो है वो किस लिए तमाम सूबों की यकसान सीटें होती हैं और उसकी बराबरी की बुनियाद पे होती है। तो वो क्यों होती है? इसलिए होती है कि हर सूबे की नुमाइंदगी वहाँ पूरी हो। नहीं शौकत यूसुफजई साहब, अभी भी केपी की नुमाइंदगी तो सेनेट में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है। नुमाइंदगी अभी भी मौजूद है। 12 सेनेटर्स ऐसे हैं जो केपी से इस वक्त भी सेनेट में मौजूद है। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि कंप्लीट तो नहीं है ना। देखें, पार्लियामेंट बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट पार्लियामेंट से फैसले लिए जा रहे हैं। इनकम्प्लीट ये तासुर भी गलत है और ये जमहूरियत के लिए बड़े नुकसानदेह बात है। ये चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं। कल ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर कहेंगे जी खैर एक सूबा ना सही। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। पहले तो पूरा प्रोसेस जो जहाँ स्टार्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसमें देख लेना कि वो प्रोसेस कहाँ से इनकम्प्लीट है, क्यों इनकम्प्लीट है। नहीं, लेकिन इस हवाले से दो राय मौजूद है ना। आप कह रहे हैं कि अभी अपर हाउस कंप्लीट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से ये राय है कि अपर हाउस नामुकम्मल भी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन चारों सूबों की मौजूद है, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब हो सकता है, ऐसी कोई कानूनी रुकावट हायल नहीं है। सर जी देखिए, कानून आइन की तो बात ही ना करें ना। मैं तो पहली दफा ये चीजें देख रहा हूँ कि आइन और कानून की यहाँ कोई वक्त नहीं रह गई। मतलब जो जिसकी लाठी उसका भैंस नहीं, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब आइन क्लियर है ना सर। आइन का आर्टिकल 60 इस हवाले से ही है सर। आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा इज वेरी मच क्लियर अबाउट इट सर। देखिए, आइन का आर्टिकल तो सब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी क्लियर था। क्या था इंट्रा पार्टी इलेक्शन? जिस तरह दूसरी पार्टियों ने किया था हमने भी उसी तरह किया है ना। तो हमारा हमसे बल्ला क्यों छीना गया? वहाँ उस वक्त आइन और कानून कहाँ खामोश था? क्यों खामोश था? देखिए, ये जो सूट करता है, जिस तरह सूट करता है उस तरह आइन भी उसी तरह मोम बन जाता है और कानून भी उसी तरह बन जाता है। देखिए, ठीक है, आइन कानून बाज़ जगहों पे ऐसा होता है ना कि वहाँ रिवायत और इसका बड़ा एहतराम होता है। यूके में कोई रिटर्न आइन और कानून नहीं होगा शायद,
अब अभी का नहीं पता है, लेकिन अब तक तो यही सुनने में आ रहा था कि जी वहाँ कोई जी, आइन जी। लिखा हुआ नहीं। लेकिन जो रिवायत होती है वो बड़े मुस्तहकम हो जाते हैं। आज ये रिवायत हम डाल रहे हैं, हम आइन का कहा, जहाँ पे हमें आइन का सहारा लेना होता है वहाँ हम आइन का सहारा ले लेते हैं, नहीं, लेकिन जहाँ अब जरूरत नहीं होती कल क्या करेंगे सर? तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है? कल जाएंगे ऐवान बाला में, इंतखाबी प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे या बायकॉट करेंगे? देखिए ये तो पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया है ना, तो अभी पार्टी फैसला कर रही है। जैसे एलामिया आ जाए तो पता चलेगा कि इसका क्या। लेकिन नहीं, मेरा कोर ज़ाती कमेटी ये ख्याल इजलास से पहले ये फैसला हुआ कि बायकॉट करेंगे और फिर अचानक कोर कमेटी इजलास शुरू हो गया, तो इसका मतलब अभी अब हाम मौजूद है इस हवाले से। जी, अब हम बिल्कुल मौजूद है। देखें, हम मैदान कहीं पे खाली नहीं छोड़ना चाहते, हर जगह पे। लेकिन यहाँ हमें नजर आ रहा है कि इन्होंने फैसले पहले कर चुके हैं, ये सारे मिलकर इन्होंने। चूंकि आप देखिए 19 सेनेटर्स हमारे हैं, 19 पीपल्स पार्टी के हैं, और इस तरह सॉरी नून लीग के हैं, और 24 के करीब गालिबन पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये तो स्ट्रेंथ वाज़ेह भी नजर आ रही है। तो जिस तरीके से उन्होंने ये करना चाहते हैं, तो वो तो अपना मतलब मकसद तो हासिल कर नहीं, सकते हैं। मेरी लेकिन मेरी एक अगर ये सजेशन है सर आपके लिए वैसे, कि पीटीआई को वाकई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बायकॉट नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए अगर चेयरमैन को मुंतखब होना है तो 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होंगे। 85 का ऐवान है, अगर 50 मेंबर मौजूद हैं तो 50% से ज़्यादा, 85 का 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। तो उसमें पीटीआई जोर लगा सकती है, लॉबिंग कर सकती है, और जाहिर है एट द डे ऑफ इलेक्शन ही मामला होंगे, समझ आएगी, क्लैरिटी आएगी। लेकिन उससे पहले मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए आपको। देखें, एक तो जाती राय होती है ना, जाती राय के मुताबिक तो मैं बिल्कुल इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक है पार्टी का डिसीजन ओवर, अब पार्टी ने इस पे क्या फैसला लेना है। डेफिनेटली इस पे, क्योंकि एक मामूली सा वो नहीं है, सेनेट का इलेक्शन है और सेनेट पे कानून साजी, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बड़े सोच समझ के हो सकता है हम किसी को सपोर्ट कर लें, नहीं तो नहीं करें, ये सारे फैसले हो सकते हैं। क्योंकि जमहूरियत की बदकिस्मती है कि जमहूरियत को हमने ऐसी चीज बनाई है कि बस हम समझते हैं कि जो हम हमारे लिए बेहतर है वही जमहूरियत है। तो ये चीज जो है ना, ये ठीक नहीं है। वैसे ये अगर इसका मखसूस नशिस्तों वाला मामला हल हो जाता, और जिस तरह मुल्क जिस तरफ बढ़ रहा है, और अनारकी खत्म हो जाती, जो मुश्किलात हैं वो मिलजुल कर हम उन मुश्किलात का सामना करते हैं, तो ये बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप पीटीआई को कमजोर करके खुद मजबूत होना चाहते हैं ईवान के अंदर, लेकिन अवाम में आपकी जड़ें कमजोर होंगी नहीं, क्योंकि महंगाई देखिए आ शौकत रही है। यूसुफ सही सब, एक प्रॉब्लम आपकी अपनी पार्टी का भी है, और पर्टिकुलरली जो लीगल माइंड्स बैठे हुए हैं वो भी गलती करते हैं। खास तौर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का जो मामला हुआ, जो गलतियां हुई, और उसका एतराफ पार्टी ने किया। अभी सेनेट इलेक्शन है, और सेनेट इलेक्शन के मामले पे हामिद खान साहब जैसा सीजन लॉयर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दर पर पहुंच गया। सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का तो इलेक्शन कमीशन हैज नथिंग टू डू विद दिस। आप इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं। देखिए, वो हामिद खान सीजन पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन भी है और सीजन वकील भी है। अब वो, मैं तो उनको चैलेंज नहीं कर सकता हूँ कि आप क्यों गए वहां पे। जाहिर है कोई ना कोई नुक्ता जरूर होगा। आपको पता है हमारा जो आइन है ना कहीं गुंजाइश निकल आती है, और ये हमने देखा है। आप अगर 2019 का केस उठा के देखें शाजी गुल वाला, तो उसमें जब उनके 3 मेंबरान आज़ाद मुंतखब हुए और फिर वो बाप पार्टी में चले गए, तो उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नाम मांगा कि जी आपके कोई मखसूस नशिस्त के लिए नाम नहीं है। आज जब हमारी बारी आई तो वो कहते नहीं आपने नाम नहीं दिया है। तो झगड़ा तो इसी बात पे है ना कि आपने नाम नहीं दिए थे। तो नाम हम कहाँ से देते, हम तो आज़ाद थे, तो आज़ाद कहाँ से नाम दे देते। जब आज़ाद हम मुंतखब होकर हम अपने अपनी पार्टी के लिए हम गए, तो वहां हमसे नाम लिए जाते, हम नाम देते।